गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 अब हम लोगों का एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखिए, इसको बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इसमें फर्स्ट रो में x से गुना, इसमें y से गुना, इसमें z से गुना। गुना जब करेंगे तो भाग भी करना होगा। गुना करके यदि जोड़ या घटा देते तो ये कर सकते थे, क्या है कि इतना जोड़ने या घटाने से मान में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन केवल गुना कीजिएगा तो वहां पर भाग करना होगा। इसमें x से गुना किए, सही हो गया एक्स स्क्वायर, इसमें x से तो एक्स क्यूब, इसमें x से तो एक्स वाई जेड, इसमें देखिए y से वाई स्क्वायर, वाई क्यूब, एक्स वाई जेड, इसमें जेड से गुना कराने पर जेड स्क्वायर, जेड क्यूब, एक्स वाई जेड। अब एक्स से वाई से जेड से गुना किए तो एक्स वाई जेड से भाग। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस तीसरे कॉलम में एक्स वाई जेड दिखाई दे रहा है, तो एक्स वाई जेड हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड कॉमन, तो हम लोगों का एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, यहाँ से एक्स वाई जेड कॉमन लिया है तो 1 बचेगा, माने ये पूरा लाइन में आपका 1 1 1 हो जाएगा। ये बाकी ज्यों के त्यों वाई स्क्वायर, वाई क्यूब, जेड स्क्वायर, जेड क्यूब, बटा में आपका है एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कट गया। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हम आपको बताए थे कि 3 को जब 1 आएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, घटा करके 2 को 0 बनाएंगे। तो इस एक में से इस एक को घटाएंगे तो 1 0 हो जाएगा, फिर इस एक में से इस एक को घटाएंगे तो 1 0 हो जाएगा। तो इस एक में से एक को घटाने का मतलब कि पूरे रो में से इस पूरे रो को घटाना, यानी कि पूरा लाइन में से पूरा लाइन का R1 माइनस R2, और इस 1 में से इस 1 को घटाने का मतलब कि ये पूरे लाइन में से पूरे लाइन को घटाना, तो R2 माइनस R3। तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा, इसको देखिए, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, मिटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का लिखाएगा, इस 1 में से इस 1 को घटाने का मतलब कि पूरे लाइन में से ही पूरे लाइन को, तो लिखेंगे फ्रॉम R1 की जगह पर R1 माइनस R2, फिर इसके बाद R2 की जगह पर R2 माइनस R3। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये R1 की जगह पर, इस R1 की जगह पर मैंने इस लाइन की जगह पर इसमें से इसको घटा करके लिखना है। तो एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, फिर इसके बाद 1 माइनस 1 तो 0, फिर इसके बाद वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, फिर 1 माइनस 1 तो 0, ये लाइन ज्यों के त्यों जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। अब इसके बाद आप लोग खूब अच्छी तरीके से जानते हैं, इसको विस्तार कर देंगे हम लोग। इस कॉलम को लेकर के विस्तार करेंगे तो ज्यादा फायदा ये होगा कि इसमें 0 0 है, तो 0 0 वाला तो लिखना ही नहीं पड़ेगा, खाली 1 वाला लिखना पड़ेगा। कैलकुलेशन बहुत आसान होगा। यहाँ पर देखिए 1 ले लेंगे, 1 जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, जिस कॉलम में है कॉलम नहीं लिखाएगा, तो बचेगा यही चारों, इसी को लिख रहे हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। यहाँ पर देखिए एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसके बाद वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो वाई माइनस जेड, फिर वाई प्लस जेड, ये वाई क्यू माइनस जेड क्यू है,
तो वाई माइनस जेड, फिर इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर ये देखिए ध्यान से, इस पहले रो में x माइनस वाई है तो x माइनस वाई को हम लोग कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर y माइनस जेड है तो y माइनस जेड भी कॉमन। इस तरह से x माइनस वाई और y माइनस जेड कॉमन हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों का बच गया x प्लस वाई, फिर y प्लस जेड, फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग तिरछा तिरछी गुना करा करके घटा देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ज्यों के त्यों वाई माइनस जेड। अब यहाँ पर देखिए गुना, तो एक्स से वाई स्क्वायर में गुना, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स से वाई जेड में प्लस एक्स वाई जेड, फिर एक्स से जेड स्क्वायर में तो प्लस जेड स्क्वायर एक्स, फिर वाई से वाई स्क्वायर में वाई क्यूब, फिर वाई से वाई जेड में वाई स्क्वायर जेड, फिर वाई से जेड स्क्वायर में वाई जेड स्क्वायर। इस तरह से इस x प्लस वाई से इसमें हम लोग गुना करा लिए। अब इसके बाद आपका ये प्लस में हो गया, इसके बाद हम लोगों का माइनस। देखिए y से अब इसमें गुना कराएंगे पूरा में, फिर z से इसी में गुना कराएंगे। तो y से एक्स स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर वाई, फिर y से एक्स वाई में एक्स वाई स्क्वायर, फिर y से वाई स्क्वायर में तो वाई क्यूब, फिर इसके बाद z से इसमें तो जेड एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद z से एक्स वाई में तो प्लस एक्स वाई जेड, फिर प्लस वाई से वाई स्क्वायर में तो वाई क्यूब। अब यहाँ पर आप खूब ध्यान से देखिएगा तो इसमें बहुत कट रहा है। देखिए एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पर देखिए माइनस आई प्लस, तो माइनस हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस में, एक्स वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई स्क्वायर माइनस में कट गया। फिर इसके बाद एक्स वाई जेड प्लस में आई माइनस और प्लस तो माइनस एक्स वाई जेड ये भी कट जाएगा। फिर इसके बाद ये देखिए वाई क्यू और ये वाई क्यू ये भी आपका कट जाएगा। अब हम लोगों का बच जा रहा है इसमें 3 पद और इसमें भी आपका 3 पद, यही 6 पद बच जा रहा है। तो इसको आगे अभी हम देखिए लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए जेड स्क्वायर एक्स था, यहाँ पर हम लोगों का आ गया एक्स माइनस वाई, फिर इसके बाद वाई माइनस जेड। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, देखिए जेड स्क्वायर एक्स और यहाँ पर है जेड एक्स स्क्वायर, इस दोनों में से हम जेड एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर जेड एक्स कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर बचेगा जेड, फिर माइनस, ये देखिए माइनस और प्लस तो माइनस हो जाएगा माइनस एक्स। हम देखिए ध्यान से यहीं से हम लोग समझेंगे। देखिए x माइनस वाई माइनस जेड जो कहते हो, और इससे इसमें गुना कराएंगे तो देखिए गुना कराए x से वाई स्क्वायर में तो एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड, फिर x से जेड स्क्वायर में तो जेड स्क्वायर एक्स,
फिर इसके बाद अब y से y स्क्वायर में तो वाई क्यू, y से y जेड में तो वाई स्क्वायर जेड, y से जेड स्क्वायर में तो वाई जेड स्क्वायर। अब फिर माइनस y से इस तीनों में कराएंगे तो y से एक्स स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर वाई, y से एक्स वाई में तो एक्स वाई स्क्वायर, y से वाई स्क्वायर में तो वाई क्यू, फिर z से एक्स स्क्वायर में तो जेड एक्स स्क्वायर, z से एक्स वाई में तो एक्स वाई जेड, जेड से वाई स्क्वायर में तो वाई स्क्वायर जेड। अब यहाँ पर देखिए एक्स वाई स्क्वायर प्लस में आई माइनस और प्लस, तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस में कट जाएगा, एक्स वाई जेड ये भी कट जाएगा प्लस माइनस के चलते। यहाँ से देखिए वाई क्यू और वाई क्यू ये भी कट जाएगा। यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर जेड ये भी वाई स्क्वायर जेड है, माइनस और प्लस तो माइनस हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। हम लोगों का बचा क्या क्या, तो देखिए एक्स माइनस वाई माइनस जेड। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा जेड स्क्वायर एक्स है जेड एक्स स्क्वायर, इसमें से हम कॉमन लिए हैं, जेड एक्स कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर जेड स्क्वायर है तो एगो जेड बचेगा, फिर ई माइनस और प्लस तो माइनस, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एगो एक्स बचेगा। अब और दो गो पद बच गया, ई वाई जेड स्क्वायर और फिर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो ये दोनों में देखिए y कॉमन तो हो जाएगा हम लोगों का जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए जेड माइनस एक्स जेड कहते हो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ये दोनों में जेड माइनस एक्स है तो जेड माइनस एक्स कॉमन, तो हम लोगों का बच जाएगा जेड एक्स प्लस वाई इंटू जेड प्लस एक्स। अब इसी को केवल गुना करा के हम लोग लिख देंगे, यही आपका गुना करा के y से, तो हम लोगों का RHS आ जाएगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड, फिर इसके बाद जेड माइनस एक्स। इसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, x से y में गुना तो एक्स वाई, y से जेड में गुना तो प्लस वाई जेड और फिर प्लस जेड एक्स। यही हम लोगों का प्रूफ हो गया। इसमें बीच में क्या हुआ था, हमसे थोड़ा सा एक जगह मिस्टेक हो गया था, गुना यहाँ पर हम गलती वाई क्यू लिख दिए थे, अब ये वाला सही है, उसको थोड़ा ध्यान दे करके अपना बनाइएगा। हम देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों का x प्लस 4 2x मैंने इतना बराबर हम लोगों को प्रूफ करना है 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको बनाने के लिए आप दो तरीका से बना सकते हैं, इसमें इधर से ऐसे आप जोड़िए, अच्छा ऐसे जोड़िए, 5x प्लस 4 हम लोगों का एक आ जा रहा है, देखिए 2x और 2x 4x आई प्लस x प्लस 4 तो 2x 4x प्लस x तो 5x प्लस 4 हो जाएगा। चाहे ऐसे भी जोड़िएगा 2x 4x x 5x प्लस 4, तो किसी भी तरह से हम लोगों का एगो पार्ट्स बड़ी आसानी से आ जा रहा है। जब एगो आ जाएगा ये कॉमन ले लेंगे, जो बचेगा उसको सॉल्व कर देंगे तो ये दूसरा भी पार्ट्स है आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसको जोड़ने पर, तो बताइए इसको जोड़ने का मतलब कि पूरा लाइन हाई पूरा लाइन ये पूरा लाइन आप जोड़ रहे हैं, ये पूरा लाइन का मतलब फर्स्ट कॉलम, ये पूरा लाइन का मतलब सेकंड कॉलम, ये पूरा लाइन का मतलब थर्ड कॉलम, तो ये तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोगों को लिखना होगा C1 के जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3। अब ये तीनों जोड़िएगा तो 2x प्लस ये 2x 4x है, x 5x प्लस 4, ये भी 2x 4x है, x 5x प्लस 4, ये भी 2x 4x है, x 5x प्लस 4। तो हम लोगों का C1 के जगह पर, इसके जगह पर सब में लिखा जाएगा 5x प्लस 4, फिर आ जाएगा 5x प्लस 4। अब ये दोनों लाइन जेम थे त्यों, यानी कि 2x x प्लस 4, फिर इसके बाद 2x, फिर 2x, फिर 2x, फिर इसके बाद x प्लस 4।
अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 5x+4 है तो 5x+4 कॉमन ले लेंगे, 5x+4 कॉमन, तो यहाँ पर हम लोगों का बच गया 1 1 1। अब ये दोनों लाइन जेव कहते हैं 2x x+4, फिर इसके बाद 2x, फिर यहाँ पर 2x, फिर 2x, फिर इसके बाद x+4। अब आप देखिए ध्यान से, ये 3 को जब 1 आ जाएगा तो 2 को 0 बना करके हम लोग सवाल को आगे बढ़ाएंगे। तो फ्रॉम, देखिए E1 में से E1 घटाने का मतलब कि पूरे लाइन में से पूरा लाइन को घटाना होगा। तो ये पूरा लाइन को हम लोग कहते हैं पहला रो। तो R1 के जगह पर लिखाएगा R1 माइनस R2, और R2 के ये पूरा लाइन में से ये पूरा लाइन, तो R2 के जगह पर लिखाएगा R2 और माइनस R3। तो यहाँ पर जब हम लोग घटाएंगे तो देखिए कितना आएगा, देखिए 5x+4, ये 1 में से 1 घटाएगा तो 0, ये 2x में से इसको घटाएगा तो 2x में से x घटेगा तो x -4, फिर 2x में से 2x घटेगा तो 0, फिर ये 1 में से 1 घटेगा तो 0, फिर x+4 में से 2x घटाएगा तो -x+4, फिर 2x में से x+4 घटाएगा तो x-4, ये जेव करते हैं 1, फिर इसके बाद 2x, फिर इसके बाद x+4। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी कॉलम को लेकर के विस्तार करेंगे। तो 0 0 वाला लिखना नहीं पड़ेगा, खाली 1 वाला लिखना पड़ेगा। तब 5x+4 इंटू में 1। अब ये जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, जिस कॉलम में है कॉलम नहीं लिखाएगा, तो बच जाएगा x-4 0 -x+4 फिर x-4। अब यहाँ पर हम लोगों का 5x+4 इंटू 1, तो 5x+4 हो जाएगा। इसमें देखिए x-4 से x-4 में गुना, तो x-4 का होल स्क्वायर, इससे 0 में कराएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 लिखिए चाहे मत लिखिए। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 5x+4, और इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं 4 - x के होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, RHS में हम लोगों को सीध करना था, 4 - x के होल स्क्वायर लाना था, और यहाँ पर आया था हम लोगों का x-4। तो इसको भी अगर आप विस्तार कीजिएगा a - b के होल स्क्वायर पर, तो a² + b² - 2ab, मैंने इसको विस्तार कीजिएगा तो इतना आ जाएगा x² + 16 - 8x। इतना के जगह को हम लोग इतना भी लिखें तो इसको भी विस्तार करने पर इतना ही आएगा, x² + 16 - 8x। तो इसका वैल्यू दोनों का वैल्यू सेम है, तो x-4 के होल स्क्वायर लिखिए चाहे 4 - x के होल स्क्वायर लिखिए, बात एक ही है। तो इसलिए x-4 के जगह को हम लिख दिए 4 - x का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोगों का आ गया RHS प्रूफ। आप लोग ध्यान से देखते रहिए, पढ़ते रहिएगा। हाँ देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 10 का दूसरा भी सेम उसी टाइप का है, 10 के पहला जैसा। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 3y+ के हम लोगों को एगो चाहिए, तो इसको देखिए जोड़ने पर y + y + y 3y+ के, y + y + y 3y+ के सेम उसी तरह से बनेगा। तो यहाँ पर भी हम लिख रहे हैं फ्रॉम C1 के जगह पर C1 + C2 + C3, ये तीनों जोड़िएगा
तो आ जाएगा 3y प्लस के, फिर इसके बाद 3y प्लस के, फिर इसके बाद 3y प्लस के, फिर ये ज्यों के त्यों y प्लस के, फिर इसके बाद y, फिर इसके बाद y, फिर इसके बाद y प्लस के। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 3y प्लस के हम लोगों का कॉमन हो जाएगा, थ्री वाई प्लस के कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा 1 1 1। फिर इसके बाद हम लोगों का ये ज्यों के त्यों y प्लस के, फिर y, फिर y प्लस के। अब एक 3 को 1 है तो इसके बाद हम लोग 2 को 0 बनाएंगे। ठीक उसी तरह R1 के जगह पर R1 माइनस R2 और R2 के जगह पर R2 माइनस R3। यहाँ पर देखिए घटाएंगे फ्रॉम R1 के जगह पर आपका R1 माइनस R2, फिर इसके बाद R2 के जगह पर R2 माइनस R3। यहाँ पर देखिए घटाएगा तो 1 में से 1 घटेगा, हम लोगों का हो जाएगा 0। y में से y प्लस के घटेगा तो y एक कट जाएगा, बचेगा माइनस के। फिर इसके बाद y में से y घटेगा तो 0, फिर इसके बाद 1 में से 1 घटेगा तो 0, y प्लस के में से y घटेगा तो k, फिर y में से y प्लस के तो माइनस के, फिर इसके बाद 1 y प्लस के। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको लेकर के विस्तार कर देंगे। 3y प्लस के इंटू में 1, इसी को लेकर के विस्तार करेंगे तो 1 जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, जिस कॉलम में है कॉलम नहीं लिखाएगा, तो बचेगा विद्यार्थी देखिए माइनस के 0, फिर के माइनस के। इसको आप तिरछा तिरछी गुना करके घटाइएगा, माइनस के से माइनस के में गुना तो प्लस के स्क्वायर हो जाएगा, और के से 0 में तो 0 हो जाएगा, यानी